नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार यादव, अध्यक्ष किसान कल्याण मंच। आज आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो बरसों से हमारे देश में मुद्दा बन के अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। वो मुद्दा है महंगाई का, वो मुद्दा है पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि का। सन 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, और जब भी किसी वस्तु का मूल्य वृद्धि हुआ करता था तो बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक होकर सड़क तक आंदोलन किया करती थी। तो कहाँ गया वो वादा जिसमें कहा जाता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार? कहाँ गया वो वादा जिसमें कहा जाता था बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार? तो क्या लगता है, ये सिर्फ जुमलेबाजी करके सरकार हथियाकर और जो किए गए वादे और बनाए गए जुमले और जिन मुद्दों पर ये सरकारें बनाई थी, क्या उन मुद्दों पर काम नहीं करना चाहिए? और अगर काम करना ये होता है कि जहां पेट्रोल 60 रुपये लीटर बिका करती थी कांग्रेस के टाइम में 2014 में, आज वही पेट्रोल 80-85 रुपये लीटर बिक रहा है। पिछले 18 दिन से कंटिन्यू, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लगातार पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि लगातार 18 दिन तक कंटिन्यू हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 18 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि महंगाई को भी विकास समझा जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जहां देश का मध्यम वर्गीय, जहां देश का गरीब मजदूर किसान कोरोना संकट जैसे महामारी से जूझकर अभी निकल नहीं पाया, कि उसके बाद अभी तो कोरोना संकट चल रहा है, उसमें भी बीजेपी सरकार पैसा कमाने की बात करती है। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि कर आपको पता है, जब भी पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि होती है तब हर वस्तु का मूल्य बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है और बढ़ रही है। आप देखिए मार्केट जाकर, आपको हर चीज़ की मूल्य में वृद्धि मिलेगी। क्या लगता है आपको, इसी के लिए सरकार में आए थे? क्या यही है मध्यम वर्गीय और गरीब मजदूर किसान के अच्छे दिन? क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए सरकारें बनाई थी? अगर इन्हीं अच्छे दिनों के लिए सरकार बनाई थी तो सोचिए वो हमारे पुराने दिन कैसे थे, जहाँ सिलेंडर 350 रुपये का हुआ करता था, पेट्रोल 60 रुपये के लीटर के हिसाब से थी, 55 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर डीजल हुआ करता था, जिस पर इनका विरोध हुआ करता था। आज 85 रुपये लीटर पेट्रोल पर कोई विरोध नहीं। क्यों? क्या ये सिर्फ जुमलेबाजी थी? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या कहते हो? फिर कुछ बुद्धिजीवी तो ये भी कहेंगे, अरे कोरोना की वजह से, अरे कोरोना की वजह से क्या मध्यम वर्गीय पर असर नहीं पड़ा? कोरोना की वजह से क्या गरीब पर असर नहीं पड़ा? क्या कोरोना की वजह से किसान बर्बाद नहीं हुआ? सिर्फ कोरोना सरकार के लिए था, जो कोरोना संकट से अभी तक निकल नहीं पाए, कि उससे पहले उन्होंने मूल्य में बेतहाशा वृद्धि कर दी। इन्होंने सिलेंडर को 650 रुपये पहुंचा दिया, जो कि 350 हुआ करता था कांग्रेस के समय में। इन्होंने पेट्रोल डीजल के मूल्यों को पिछले 18 दिनों से कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा 2-4 बार हुआ है इस सरकार में। 6 साल के समय में इन्होंने 70 साल के विकास को खत्म कर दिया। इन्होंने क्या नया किया? हम कांग्रेस से जो उम्मीदें किया करते थे, उनसे उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो हमने बीजेपी सरकार को चुना। इन्होंने क्या अलग किया? क्या बदलाव लेके आए? कुछ महाबुद्धिशाली तो ये भी कहेंगे कि सरकार से प्रश्न नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए प्रश्न? और मैं तो कह रहा हूं, ऐसी सरकार जो मध्यम वर्गीय, गरीब, किसान, मजदूर के हित में न सोचकर सिर्फ व्यापारियों के हित में, बड़े व्यापारियों के हित में और सिर्फ अपने हित में सोचे, वो सरकार कभी भी देश हित की बात नहीं कर सकती। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, ये लोग देश हित में कोई काम नहीं कर सकते।
ये कोई देश हित में काम नहीं है कि आपने महंगाई बढ़ा दी। ये कोई देश हित में काम नहीं है कि आपने मजदूरों को खुला छोड़ दिया था सड़क पे मरने के लिए। ये कोई देश हित में काम नहीं है कि किसान के फसल को बर्बाद किया गया कोरोना संकट में। जो चीज़ें संभालनी चाहिए क्या संभाला। ये कोई देश हित में काम नहीं है कि आपने मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की। ये कोई देश हित में काम नहीं है कि आपने महंगाई डबल बढ़ा रहे हो। ये कोई भी देश हित में काम नहीं है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम मध्यम वर्गीय किसान मजदूर के हित में हो। तो मेरा सरकार से फिर से आग्रह है कि अपनी बढ़ाई हुई मूल्य वृद्धि को वापस ले, जिससे देश में गरीब मजदूर किसान और मध्यम वर्गीय जी पाए और राहत की सांस ले पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।